सब कुछ खत्म हो जाता है जब एक लड़का-लड़की घर छोड़कर परिवार के बिना मर्ज़ी से शादी कर ले। सब कुछ सपना जो होता है लेकिन बातचीत नहीं होती ना? नहीं, बातचीत नहीं होता है। मेन बात मेरे भैया हैं, वो बोले हैं कि जो उससे बात करेगा उससे रिश्ता हम नहीं रखेंगे। ना ससुराल जा सकते हैं, ना मायके जा सकते हैं। कभी-कभी मन करता है घर जाने के लिए, लेकिन जा नहीं सकते। अभी जहाँ रहे वही एरिया में जा रहे हैं, घर ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, लेकिन घर पे नहीं जाएँगे। एक यहाँ बगैर बात किए ये तो बोलती हम है। चले जाएँ, घर चलो, घर चलते हैं। इनकी मम्मी डंडा निकाल लेंगी। हाँ, अच्छा, इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी में। ये खुद बताएँगे कि क्या कुछ प्यार मोहब्बत करने के बाद हालाँकि इन्होंने ऐसा कदम उठाते हैं कि घर परिवार के बगैर बताए अपना परिवार छोड़ देते हैं और अपने घर से ये लोग निकल आते हैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में ही। फिर इनके घर परिवार के लोग नाराज़ भी हो जाते हैं और अभी तक वो नाराज़गी बरकरार है या फिर अभी तक कुछ बात बन पाई है या अब तक के इनके जीवन में क्या कुछ बदलाव हुआ, उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। क्या हाल है पीयूष? ठीक है भैया। ठीक है। कैसी है? ठीक है। ठीक है, बिटिया कैसी है? ये भी ठीक है। ठीक है। अभी क्या कुछ ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आया तब से? बदलाव यही है कि हम लोग 2 से 3 हो गए और ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हुआ और अभी लाइफ़ अब बढ़िया से गुज़ार रहे हैं। अच्छा, अभी ठीक-ठाक है हाँ, सब? अभी ठीक-ठाक है। अब तो आदत हो गया है हुँ। रहते-रहते से मतलब आज आज समझ सकते हैं कि 1 महीने में 1 साल होने वाला है। हुँ। तो हम लोग को अब आदत हो गया है। हुँ। शुरुआत में दिक्कत था 2 महीना 4 महीना तक दिक्कत हुआ लेकिन अब आदत हो गई है। आदत हो गई है, कह रहे हैं कि आदत हो गई। पहले तो 2-4 महीने बड़ी समस्या हुई बहुत। आप भी शायद रोती होती थी लगातार, लेकिन अब वो चीज़ें अभी भी हैं वो? अब याद आता है, लेकिन इसमें इतना बिजी हो जाते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है कुछ और को। शुरू में हम इसको लेके रोते थे कि हो जाएगी, हम कैसे कुछ सब कुछ हैंडल करेंगे। ना मालिश करने आता था, ना छोटा बच्चा को उठाने आता था, लेकिन अब इसका सारा काम कर लेते हैं। तबीयत भी खराब होता है तो रात को जगना, हर कुछ कर लेते हैं। मतलब अब एक माँ की ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं आप। हाँ, अब पहले मुझे बहुत डर लगता था कैसे होगा, कभी किए नहीं है, लेकिन अब नहीं है, डर कर लेंगे सब कुछ। पहले डर लगता था कि भाई गार्जियन कोई नहीं है, कौन देखेगा बच्चों को देखभाल करने के वो मतलब उतनी समझ ही नहीं थी कि बच्चों की कैसे देखभाल करते हैं। लोग कहते भी है ना कि बच्चा जिस घर में रहता है एक बड़े का रहना जरूरी है। यहाँ पे कोई था नहीं, इसको कुछ भी हो भी जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम छोटे बच्चे को देखे नहीं है, घर में सबसे छोटे हम ही थे। अभी इसको 2-3 दिन पहले इंजेक्शन लगवाए, रात में पूरा बुखार हो जा रहा था, तो डॉक्टर से जाके दिखाएं तो बोले दवाई दीजिए ठीक हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे आदत लग रहा। मतलब 2 से 3 हो गए, अब परिवार अपना हो गया। पहले तो 2 थे, अब 3 हो गए, तो अब लगता है कि भाई हमारा परिवार हो गया है। चलो अब ज़िंदगी को कुछ और बेहतर बनाते हैं। अब ऐसी मतलब सोच रहती है। हाँ, बस अब कमाने पर फोकस करना है, क्योंकि बच्चा हो गया, इसका भी जिम्मेवारी है, हम लोग का तो पहले से है ही, तो बस कमाने पर फोकस करना है। माँ बाप की अगर बात करूँ, परिवार तब से नाराज़ था आपके या फिर पीयूष के? दोनों के माँ बाप नाराज़ थे, परिवार के लोग नाराज़ थे। तो अभी क्या कुछ बातचीत बन पाई है माँ बाप से, कुछ परिवार के लोगों से? मेरे परिवार के लोगों से तो बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन जब ये हुई थी उसी टाइम हम फोटो लेके सबके पास सेंड किए थे। भैया लोग के पास मेरा नंबर नहीं था, इनका नंबर था तो पहले से ब्लॉक कर दिए थे, हम अपने नंबर से कभी कॉल नहीं किए थे। तो फिर हम जब फोटो भेजे व्हाट्सएप पे तो मुझे ब्लॉक कर दिए, लेकिन पापा ब्लॉक नहीं किए हैं। अच्छा, मतलब पापा आपके शुरू में ही चाहते थे तब से और अभी भी, लेकिन बातचीत नहीं होती ना? नहीं, बातचीत नहीं होता है। मेन बात मेरे भैया हैं, वो बोले हैं कि जो उससे बात करेगा उससे रिश्ता हम नहीं रखेंगे। अच्छा, आपके भाई बोले हैं कि जो स्वाति से बात करेगा मैं उससे रिश्ता नहीं रखूँगा। नहीं रखूँगा, बस यही बात है। अच्छा, मम्मी से कुछ? नहीं, जब ये शुरू में होने वाली थी उस बार एक बार बस बात हुआ था, फिर नहीं हुआ कभी भी। क्या बात हुआ? आप काफ़ी दिनों बाद अपनी माँ से बात कर रही थी, अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो कुछ बात हो पाई? बस थोड़ा बहुत, वो भी बहुत रो रही थी। अच्छा, रो रही थी आपकी मम्मी। तो उस समय भी, उस पल भी आपको मुझे लग रहा है कि मलाल हो रहा होगा कि शायद आज माँ मेरी इस तरीके से नहीं रोती। मतलब ऐसा कभी-कभी ऐसा पल आता है कि आपको फिर वो चीज़ें याद आ जाती हैं कि शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो ऐसा कुछ आज नहीं होता। कभी कभी मन करता है घर जाने के लिए, लेकिन जा नहीं सकते। अभी जहाँ रहे वही एरिया में जा रहे हैं, घर ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, लेकिन घर पे नहीं जाएंगे, एग्जाम देंगे फिर आ जाएंगे। वहीं पे जाके मम्मी से भी नहीं मिल सकते, ना ससुराल जा सकते हैं, ना मायके जा सकते हैं। फिर उस कभी मन में नहीं आता कि भाई मम्मी की बहू हमारी है तो हम अपने घर लेकर चलें, ऐसा कुछ कभी बातचीत माँ बाप से? आता है। हम तो मतलब जब यहाँ पे आए थे तो यही सोचे थे कि हम अपने मम्मी-पापा के साथ में इतना मिल-जुल के रहते हैं तो 1.5-2 महीने के बाद वो लोग मान जाएँगे। जहाँ तक मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि 1.5-2 महीने के बाद मान जाएँगे।
और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज 1 साल होने वाला है। कुछ बात नहीं बनती दिख रही है। नहीं, बातचीत किसी से family में? बातचीत एक जीजू से होती है, एक हमारा छोटा वाला जीजू है, उन्हीं उनसे शुरू से ही बात हो रही है। वो शुरू से ही बोल रहे हैं, चलिए जो हो गया सो हो गया। मतलब हमको आश्वासन दे देते थे कि पीयूष अच्छा, एक तरह से घबराने की हिम्मत जरूरत देते नहीं थे। है, जो हो गया सो हो गया। हाँ, तो उनसे सिर्फ बात होती है। अच्छा, अभी भी इस बात का अफ़सोस होता है जो कि पहले भी वही कहते थे कि भाई हमने गलती कर दिया, मेरे माँ-बाप बिछड़ गए, स्वाति के माँ-बाप बिछड़ गए, परिवार से हम लोग नहीं मिल पाते। तो क्या उस चीज़ को लेकर, क्योंकि अभी बात नहीं बन पाई, तो अभी भी वो अफ़सोस है? अफ़सोस तो है ना कि मतलब परिवार छूट गया, पूरा परिवार छूट गया। लेकिन अब तो आदत हो गई है रहने का अकेले। बगैर बात किए ये तो बोलती हम है। चले जाएँ, घर चलो, घर चलते हैं। इनकी मम्मी डंडा निकाल लेंगी। हाँ, अच्छा मतलब इस बात का डर होता है। इनकी मम्मी बहुत गुस्से वाली हैं। हाँ। ये खुद ही डरते हैं। हम हाँ। तो बोले कि चलिए इस बार एग्जाम घर से देंगे, तो बोले कि नहीं हम नहीं ले जाएंगे। मतलब डर है कि इनकी मम्मी डंडा निकाल लेंगी। इनको बहुत डर है। हाँ। हम तो बोले थे कि चलिए वहाँ से एग्जाम देंगे फिर आ जाएंगे। अगर वो मान जाएगी तो परिवार में सब मान जाएगा। जैसे मम्मी अगर मान हाँ गई हाँ इनके घर के लीडर इनकी मम्मी है। अच्छा। मेरे घर में मेरे भैया का चलता है। मेरे घर में जेंट्स है, इनके घर में लेडीज है। अच्छा, मतलब लग रहा है कि मम्मी मान जाएंगी। अभी तक का मतलब अच्छा, बात प्रयास तो जारी होगा ना, प्रयास तो कोशिश करते होगे कहीं ना किसी की, जब 1 साल जिससे भी होने बात वाला होगी। है, 1 साल होने वाला शादी का, अभी तक इनसे मम्मी से कभी बात भी तो नहीं हुआ है। कभी नहीं। कभी नहीं मम्मी से बात हो पाई पीयूष, जब से आए हो? नहीं कभी नहीं हुआ ना? नहीं बात हुआ। अच्छा, इतनी सारी परेशानियाँ, इतनी सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, तो तमाम, हमने पहले ही ज़िक्र किया कि तमाम ऐसे युवा हैं, युवा पीढ़ी है जो अपने कैरियर से हटकर इसी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर वो ऐसा कुछ कदम उठा लेते हैं, फिर परिवार छूट जाता है, कैरियर भी उनका, वो उम्र समय बीत जाती है, कैरियर से भी हट जाते हैं, इसी में व्यस्त हो जाते हैं। तो कैरियर जो घर के हिसाब से कैरियर होता है, वो शायद वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो क्या कहेंगे लोगों को? सब कुछ खत्म हो जाता है जब एक लड़का लड़की घर छोड़कर परिवार के बिना मर्जी से शादी कर ले। सब कुछ सपना जो होता है कि हम पढ़े, दोस्त के शादी में जाएं, खुद के शादी के सपना सब खत्म हो जाता है। हमारी बहन थी, हमको शुरुआत में कॉल करके रो रही थी, बोल रही थी कि पीयूष मतलब हम का सपना सजवले रहनी, तो मतलब तोरा ब्याह में ये होगा। और हमारे बाबा थे, एक लंगोटा खरीदे हुए थे, तो वो बोल रहे थे कि पीयूष त्योहार ब्याह में लंगोटा पहना। वो 2 साल से वो लंगोटा रखे थे। वो लंगोटा रखा ही रखा रखा ही रखा जो सपना था दादाजी का कि भाई पीयूष के शादी में ऐसा कुछ बढ़िया। कहाँ तो मिला हुआ था, किसके तो शादी में गए थे। मतलब हमारे फुआ के लड़के के शादी में हमारे बाबा गए हुए थे, तो वहाँ पे मिला था, बहुत बढ़िया था। बस जतन से उसको बक्सा में रखे हुए थे। आपके परिवार में कभी ऐसी कुछ बातचीत होती रही हो शादी विवाह को लेकर कि भाई स्वाति की शादी हम लोग करेंगे खुशी से, स्वाति की मर्जी से, या फिर अपनी मर्जी से जहाँ हम लोगों का दिल करेगा, ऐसा कुछ कभी बातचीत? फ़ोन जब नहीं पकड़ाया था तो मेरा शादी का प्लान था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सोचा जाएगा, क्योंकि मेरी दीदी का भी शादी हुआ था तो पढ़ाई कंप्लीट करके बीच में शादी नहीं हुआ है। तो अभी सब लोग बोलते थे अभी छोटी है, बाद में शादी होगा इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। लेकिन मम्मी हमेशा ये बोलती थी कि हम छोटे थे, पापा के साथ हमेशा लगे रहते थे। टीवी देखने के लिए भी हम लोग में झगड़ा हो जाता है। वो बोलते थे न्यूज़ देखेंगे, हम सीरियल देखते थे। तो मम्मी बोलती थी कि जाएगी तो सबको रुलाएगी। लेकिन अब अच्छा, हाँ, वो 2 से 3 हो गए हैं और हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी खासी गुजरे। अब देखा जाएगा आगे जो होगा। आप क्या कहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।